क्या आप जानते हैं आगरा में हुए एक ऐसे हत्याकांड के बारे में जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। शुरुआत में लोग कातिल को डिफेंड कर रहे थे, लेकिन जब धीरे धीरे सच्चाई सामने आई तो लोगों के होश उड़ाने वाली थी। ये घटना जब हुई थी तो रोज कोई ना कोई नया खुलासा होता था जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट रितिका सिंह केस। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश का गेटवे कहे जाने वाले एक शहर गाजियाबाद से। ये दिल्ली से सटा हुआ भारत के सबसे प्रसिद्ध ऑयल इंजन इंडस्ट्रीज के सेंटर्स में से एक है। यहीं गाजियाबाद में ही एक लड़की रहा करती थी, रितिका सिंह। इनकी उम्र 20 से 21 साल रही होगी। इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई लिखाई यहीं के एक कॉन्वेंट स्कूल से की थी। काफी होशियार लड़की थी, इंग्लिश मीडियम से पढ़ी थी। इंटरमीडिएट खत्म करने के बाद इन्होंने बीएससी का कोर्स चुना और एक यूनिवर्सिटी से ये पढ़ाई करने लगी। इनके परिवार में माता पिता और एक छोटा भाई था। पहले ये लोग उत्तर प्रदेश के ही एक छोटे से गांव में रहते थे। फिर पिताजी काम की तलाश में गाजियाबाद आ गए। जब इन्हें अच्छा काम मिल गया तो ये परिवार को भी यहीं पर ले आए। कुछ दिनों के बाद ये नोएडा में जूतों का व्यापार करने लगे। ये काम इनका धीरे धीरे अच्छा चलने लगा। जैसा कि मिडिल क्लास परिवार में होता है, गर्मियों की छुट्टियों में या ऐसे ही अगर कभी बच्चों की ज्यादा दिन की छुट्टी हो गई तो माँ अपने बच्चों को लेकर के नानी के घर पर जाती हैं। ऐसा लगभग हर घर में होता है। छुट्टियों में नानी के घर पर जाना यह नॉर्मल बात है। इसी तरह से बचपन में रितिका भी अपने माँ और छोटे भाई के साथ ननिहाल में घूमती थी। इनका ननिहाल उत्तर प्रदेश के टुंडला नाम की जगह पर था। यहाँ रितिका आस पड़ोस के लोगों से मिलती थी। बच्चों के साथ ये दोनों भाई बहन घूमते थे, खेलते कूदते थे। गाँव में या छोटे शहरों में ऐसे कहीं जाकर पड़ोसियों से मिलना ये नॉर्मल बात होती है, क्योंकि यहाँ सभी मिलजुल कर रहते हैं, सबको अपना समझा जाता है। यही गर्मी की छुट्टियों का सिलसिला था। नानी के घर के पड़ोस में एक लड़का रहता था, आकाश गौतम नाम से। रितिका की इसके घर वालों से भी अच्छी जान पहचान थी, इससे भी दोस्ती थी। छुट्टियों में दोनों मिलते थे। फिर छुट्टी खत्म हो जाती तो रितिका अपने घर गाजियाबाद चली आती। यही सब चल रहा था। समय के साथ जब दोनों बड़े और समझदार हुए तो आकाश को रितिका में रुचि पैदा होने लगी। रितिका भी दिखने में काफी अच्छी थी, पर रितिका इसको नॉर्मल दोस्त के जैसे ट्रीट करती थी। आगे चलकर आकाश के दिल में रितिका के लिए प्यार जाग गया। ये कोई नॉर्मल प्यार नहीं था, बल्कि पागलपन वाला प्यार था। ये लड़की के बिल्कुल पीछे पड़ गया, पर रितिका इसको उतना भाव नहीं देती थी। नॉर्मल दोस्त की तरह समझती थी, इसकी हरकतों को मजाक में लेती थी। रितिका ननिहाल जाती, यहाँ आकाश से मुलाकात होती। छुट्टी के बाद रितिका वापस अपने घर चली आती। ऐसा करीब 2-3 सालों तक होता रहा। यहीं गाजियाबाद में ही आकाश की एक बहन भी रहती थी। साल 2014 में बहन से मिलने के बहाने आकाश गाजियाबाद आता है। यहाँ ये रितिका के पीछे पड़ गया। रितिका के माता पिता को भी ये बात पता चलती है। ये आकाश को समझाते हैं। ननिहाल के परिजनों के जरिए आकाश के घर वालों को बताया जाता है कि आकाश रितिका को परेशान कर रहा है, यहाँ गाजियाबाद तक आ गया है। लेकिन आकाश किसी की भी नहीं सुनता। 2014 में ही आकाश रितिका को किडनैप कर लेता है। ये एक सुनसान जगह पर ले जाकर अपने प्यार के बारे में बताता है। उसको बताता है कि ये इससे कितना प्यार करता है, इसके बिना रह नहीं सकता। आकाश जैसे तैसे लड़की को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। ये आगे कहता है कि इसने रेलवे में एग्जाम दिया है, आगे इसकी नौकरी लगने वाली है। ये रेलवे में एक ऑफिसर बन जाएगा, हमें भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर जब बेटी कई दिनों तक घर से गायब रही तो माता पिता ने पुलिस स्टेशन में किडनैपिंग का केस दर्ज करा दिया और आकाश गौतम को इस किडनैपिंग के पीछे का जिम्मेदार ठहराया। बेटी के किडनैप होने के 7 दिन के बाद आकाश पकड़ा जाता है। बेटी भी सही सलामत अपने घर आ गई। पिछले 7 दिनों तक आकाश रितिका को कन्विंस करता रहा, शादी के लिए मनाता रहा। घर आने के बाद रितिका ने किडनैपिंग के केस को विड्रॉ करवा लिया। इसने कहा कि आकाश ने मुझे किडनैप नहीं किया था। पिछले 7 दिनों में रितिका को भी पागलों की तरह पीछे पड़े आकाश से प्यार हो गया। ये अपने माता पिता से शादी की बात करती है, लेकिन ये इसका विरोध करते हैं, क्योंकि इनके अनुसार लड़का ठीक प्रवृत्ति का नहीं था। वो बेरोजगार था, गुस्सैल था, कोई काम नहीं करता था, इधर उधर घूमता था। भला वो इनकी बेटी को खुश कैसे रखेगा। इसलिए माता पिता शादी के लिए राजी नहीं होते हैं। रितिका इन्हें बहुत समझाती है, रेलवे में नौकरी वाली बात बताती है। एक समय के बाद माता पिता को लगा कि बेटी ने सोच समझ कर ही फैसला लिया होगा, समझदार है। इसलिए माता पिता को मजबूरन शादी के लिए मानना पड़ता है। फिर 2014 में ही इनकी पुश्तैनी घर से शादी कर दी जाती है। माता पिता इस शादी से उतने खुश नहीं थे। यहाँ शादी के बाद आकाश और रितिका साथ में रहने लगते हैं। 2 महीनों तक तो सब कुछ ठीक से गुजरा।
फिर रितिका को पता चलता है कि आकाश ने कोई भी रेलवे का एग्जाम नहीं दिया है। इसने शादी के लिए झूठ बोला, ऊपर से ये कोई काम भी नहीं करता है, बेरोजगार है। रितिका इसको समझाती है कि कोई नौकरी कर लो, पैसे कमाओ, पर ये नहीं सुनता। रितिका ने बीएससी कंप्लीट किया और अपना घर चलाने के लिए मजबूरन वहीं किसी स्कूल में एक टीचर की नौकरी करने लगी। रितिका इंग्लिश स्कूल में पढ़ी थी, अच्छी इंग्लिश बोलती थी, हंसमुख लड़की थी, सबसे घुल मिल जाती थी। इसने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अपना अकाउंट बना रखा था, जहां पर ये फूड ब्लॉगर और फैशन इन्फ्लुएंसर के तौर पर पोस्ट किया करती थी। सोशल मीडिया के जरिए इसकी काफ़ी लोगों से पहचान भी हो गई थी। उनसे ये अपना बातचीत भी करती थी, कभी काम के सिलसिले में तो कभी ऐसे ही इधर उधर की बातें। रितिका को लगता था कि कुछ दिनों के बाद शायद इसका पति आकाश कहीं जॉब कर लेगा। जब ऐसा नहीं होता तभी रितिका को घर से बाहर निकलकर काम करना पड़ता है। इसके बाहर निकलने और सोशल मीडिया की वजह से आकाश इस पर अब शक करने लगता है। इसे लगता था कि रितिका का कहीं अफेयर है। इस वजह से दोनों में काफी झगड़े शुरू हो गए। आकाश कोई काम धंधा करता नहीं था, ऊपर से रितिका के कमाए पैसे भी छीन लेता था। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी रितिका बड़ी मुश्किल से खुद का खर्च उठा पाती थी, क्योंकि इसका पति सारे पैसे छीन कर इधर उधर उड़ा देता था। एक बार तो इसने रितिका का पैर जलाने की भी कोशिश की थी। वो तो माँ अपनी बेटी से मिलने समय पर पहुंच गई तो वो बच गई, वरना उसका पैर अब तक जल चुका होता। इन सभी चीजों से रितिका को मानसिक तनाव मिल रहा था और शारीरिक कष्ट तो हो ही रहा था। ये अपने घर भी नहीं जा सकती थी, किस मुंह से जाए। इसने तो अपने माता पिता से लड़ झगड़ कर उनके खिलाफ जाकर शादी की थी। रितिका अपने सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव थी। फेसबुक पर इसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। इसका नाम था विपुल अग्रवाल। इससे थोड़ी बातचीत होती है, जान पहचान बढ़ती है और दोस्ती हो जाती है। विपुल अग्रवाल फिरोजाबाद का रहने वाला था। यहाँ ये किसी प्राइवेट स्कूल के मैनेजमेंट का एक मेंबर था। एक तरह से स्कूल का कुछ % मालिक समझ लीजिए। इसकी शादी हो चुकी थी। पत्नी दीपाली अग्रवाल एक डेंटिस्ट थी। इनका एक बेटा भी था। विपुल की रितिका से फेसबुक पर मुलाकात हुई थी। रितिका ने अपनी पूरी आपबीती अपने दोस्त विपुल को बताया। इसको अपने पति से छुटकारा चाहिए था, ये अब इसके साथ नहीं रहना चाहती थी। विपुल तो एक स्कूल में पार्टनर था ही, दोस्ती के नाते इसने रितिका को बोला कि फिरोजाबाद आ जाओ, स्कूल में टीचर बन जाओ। रितिका पहले भी स्कूल में पढ़ाती ही थी, इसको ये बात ठीक लगी। 2014 से 4 सालों तक पति का जुल्म सहन करने के बाद रितिका 2018 में अपना ससुराल छोड़ करके फिरोजाबाद आ जाती है। इसने अपने पति को नहीं बताया कि ये घर छोड़ रही है। जब वो घर पर नहीं था तभी रितिका ने घर को छोड़ा। ये जानती थी कि आकाश कभी भी इसे घर छोड़ने नहीं देगा, क्योंकि इसकी ही वजह से उसका खर्च चल रहा था। ये काम करती थी और वो बेरोजगार घूमता था। अगर ये नहीं रही तो उसका खर्च कैसे चलेगा। रितिका अपना ससुराल छोड़ फिरोजाबाद आ गई। विपुल ने अपनी दोस्ती निभाई और स्कूल में इसको नौकरी दिलवा दी। उधर पति आकाश गुस्से में अपनी पत्नी रितिका को ढूंढने लगा। रितिका को लगा कि अगर उसने इसे ढूंढ लिया तो इसे मार डालेगा, क्योंकि पहले भी इसके पैर जलाने की कोशिश की गई थी और मारपीट तो वो करता ही था। कहीं वो इसके माता पिता के जरिए यहाँ न पहुँच जाए, इसलिए रितिका ने अपने माता पिता से भी सारे कॉन्टैक्ट्स हटा दिए, संपर्क तोड़ दिया। आकाश रितिका के माता पिता को भी परेशान करता है रितिका के बारे में जानने के लिए। इधर कहीं से विपुल के बारे में भी इसे पता चल चुका था। इसको लग रहा था कि रितिका का इसी आदमी के साथ अफेयर है। इधर रितिका को डर लगने लगा कि कहीं इसका पति यहाँ ना आ जाए। इसके बाद रितिका और विपुल फिरोजाबाद छोड़ करके आगरा आ जाते हैं। आगरा के ताजगंज इलाके में हाल ही में एक सोसाइटी बनी थी, ओम श्री प्लेटिनम अपार्टमेंट। यहाँ विपुल ने एक फ्लैट 13,000 रुपए पर मंथ के किराए पर ले लिया। विपुल को पहले रितिका से हमदर्दी थी, लेकिन धीरे धीरे इसे भी प्यार हो गया। वैसे ये भी शादीशुदा था, पत्नी थी और एक बेटा था। रितिका को भी अच्छा साथी मिल गया जिससे ये अपना दुख दर्द बांट सकती थी। ये दोनों इसी फ्लैट में लिव इन में रहने लगे। यहाँ आने की वजह से रितिका का टीचिंग का काम छूट गया। 2017 में इन्होंने इंस्टाग्राम ज्वाइन किया था। ये सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया करती थीं, जिसकी वजह से इनके अच्छे खासे फॉलोअर्स भी हो गए थे। फॉलोअर्स की वजह से इन्हें छोटे मोटे एड्स भी मिलते थे। इनसे ये थोड़े बहुत खुद के खर्च के लिए पैसे कमा लेती थीं। इनको डर था कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की वजह से कहीं आकाश इसका पता न लगा ले। फिर भी मजबूरन रितिका को यहाँ पर एक्टिव रहना पड़ता था। विपुल भी अब यहीं पर रहता था, लेकिन ये रोज सुबह में अपने स्कूल जाता और शाम तक वापस फ्लैट में लौट आता था। रितिका ने कोर्ट में अपने पति से डाइवोर्स लेने की अर्जी लगा दी और साथ में 50 लाख रुपए की मांग भी की। रितिका ने अपने पति का बहुत जुल्म सहन किया था। वो इसको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करता था, इसलिए इन्होंने डाइवोर्स के साथ साथ 50 लाख रुपए की भी मांग की। इस चीज ने आकाश के दिमाग में ट्रिगर कर दिया।
अब इसको कैसे भी करके रितिका को ढूंढना था। इसने अपना दिमाग दौड़ाया, सोशल मीडिया के जरिए डाइवोर्स पेपर कौन सी जगह से भेजे गए थे इसके जरिए, और भी कई तरीकों और सोर्सेज से ये रितिका के बारे में पता करता है। इसको पता चल गया कि रितिका आगरा के ताजगंज इलाके में जो ओम श्री प्लेटिनम नाम का अपार्टमेंट बना हुआ है उसके 404 नंबर के फ्लैट में रहती है। कोई भी अनजान आदमी ऐसे ही बिल्डिंग के अंदर नहीं जा सकता। बाहर सिक्योरिटी गार्ड पूछताछ करते हैं कि कहाँ से आए हैं, किससे मिलना है। वो रजिस्टर में एंट्री करते हैं, कब कौन कितने बजे आया, कितने बजे गया। ज्यादा बड़ी और लग्जरी सोसाइटी में गार्ड तो उस फ्लैट में फोन भी कर देते हैं जिससे मिलने के लिए कोई आया हो। अगर वो परमिशन दे देते हैं तभी गार्ड उसको मिलने के लिए भेजते हैं। ये बात आकाश को अच्छे से पता थी, इसने इसका भी इलाज निकाल लिया। सबसे पहले ये 2 औरतों को अपने प्लान में शामिल करता है, काजल और सुशीला। ये औरतें इसके घर के आसपास की रहने वाली मुंहबोली बहनें थीं। साथ में ये 2 लड़कों को भी शामिल करता है। एक तो इसका दोस्त था, चेतन नाम था इसका, ये सामान डिलीवर करता था। चेतन को जब प्लान में शामिल किया गया तो इसने अपने एक दोस्त अनवर को भी बुला लिया, ये मजदूरी करता था। इस तरह से 2 लड़के भी शामिल हो गए। आकाश ने सबको अपना अपना रोल समझा दिया। इन्होंने एक हथकड़ी और रस्सियां वगैरह भी साथ में ले ली। इन सभी चीज़ों को इन्होंने ऐसे रखा जैसे किसी को पता न चल पाए। 24 जून 2022 की सुबह 10:30 बजे आकाश 2 औरतों और 2 आदमी को लेकर आगरा के इस अपार्टमेंट में आता है। यहाँ मुन्ना नाम का एक गार्ड था। ये इन चारों से पूछताछ करता है। ये कहते हैं कि 601 में जाना है। गार्ड ने देखा कि 2 महिलाएं भी साथ में हैं। इसे लगा कि परिवार वाले लोग हैं, किसी जान पहचान से मिलने के लिए आए होंगे। इन पर शक करने का कोई कारण नहीं था। 601 का फ्लैट 6th फ्लोर पर था। गार्ड इनको जाने देते हैं। इसके बाद ये लोग लिफ्ट में आए और 6th फ्लोर पर जाने के बजाय 4th फ्लोर पर आते हैं। 404 में रितिका थी। विपुल अभी अपने काम पर जाने वाला था। आकाश ने अपने साथ आई दोनों औरतों को आगे किया, डोरबेल बजाया। रितिका ने दरवाजा खोला। सामने रितिका ने देखा कि इसका पति आकाश गौतम खड़ा है। दरवाजे को धक्का देकर दोनों औरतें अंदर जाती हैं। रितिका को पकड़कर एक कमरे में ले जाती हैं और इसकी पिटाई करती हैं। विपुल भी दूसरे कमरे से बाहर निकल रहा था। आकाश और चेतन इस पर टूट पड़े। साथ में ये लोग रस्सियां भी लाए थे। इन्होंने रस्सी से विपुल के हाथ और पैर बांध दिए और बाथरूम में ले जाकर इसको बंद कर दिया। अब ये लोग भी रितिका के पास आते हैं। चारों मिलकर रितिका को बांधते हैं। इनमें खूब झड़प होती है। पूरा घर तहस नहस हो जाता है। इसके थोड़ी देर बाद ही कुछ भारी भरकम चीज गिरने की आवाज गार्ड को सुनाई देती है। आवाज बहुत तेज थी। आसपास के लोग भी अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। गार्ड ने पहले तो मेन गेट को बंद कर दिया, फिर जहाँ से आवाज आई सभी लोग वहाँ पर जाते हैं। सभी लोगों ने देखा कि वहाँ पर एक लड़की गिरी हुई है। उसका हाथ और पैर बंधा हुआ है और एक आदमी रस्सियों को खोल रहा है। दूसरा आदमी रिकॉर्ड कर रहा है और 2 औरतें वहीं पर खड़ी हैं। लोग समझ गए कि आखिर हुआ क्या है, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। फौरन भीड़ इनकी तरफ बढ़ती है। आकाश और इसके साथियों ने जब भीड़ को देखा तो भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन मेन गेट तो गार्ड ने पहले ही बंद कर दिया था। भीड़ ने 2 औरतों और एक आदमी को पकड़ लिया। चेतन यहाँ से भाग गया, अनवर भी भाग गया। 3 लोग पकड़े जाते हैं और 2 लोग भाग गए। पुलिस को फोन किया जाता है। ताजगंज की पुलिस मौके पर पहुंचती है। 2 औरतों और एक आदमी को अरेस्ट कर लिया जाता है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। गार्ड से पता चला कि ये लोग 6वें फ्लोर पर गए थे, पर इन लोगों से पता चला कि ये लोग 4थे फ्लोर पर गए थे। पुलिस की टीम 4थे फ्लोर पर आती है। इसी फ्लोर के एक अपार्टमेंट से किसी के चीखने की आवाज आ रही थी। इसके बाद 404 का दरवाजा खोला जाता है। इसी अपार्टमेंट के बाथरूम से किसी की आवाज आ रही थी। बाथरूम का दरवाजा खोला जाता है। अंदर विपुल बंधा पड़ा था। इसने अंदर रखे वाइपर जैसी चीज से बाथरूम के बाहरी खिड़की का कांच तोड़ दिया था ताकि इसकी आवाज बाहर तक पहुंचे। विपुल ने पुलिस को बताया कि आदमियों ने इसको बाथरूम में बंद कर दिया। इसके बाद केवल इसे चीखें सुनाई दे रही थीं। ये उस लड़की के साथ करीब 1.5 सालों से बिना शादी के लिव इन में रह रहा था। रितिका के पोस्टमार्टम में पता चला कि उसकी पसलियां टूट गई हैं, सर पर गहरे चोट के निशान हैं, रीढ़ की हड्डी के पास खून जम गए हैं, जिसके वजह से इसकी मौत हो गई। इसके गिरते हुए का सीन सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस इन तीनों को थाने में लाकर पूछताछ शुरू करती है। इसके बाद बहुत सारी थ्योरीज सामने आती हैं। आकाश बेरोजगार था, झूठ बोलकर रितिका से शादी की थी। पत्नी दिखने में काफी अच्छी थी। वो किसी से बात भी कर ले तो पति उस पर शक करता था, जिसके बाद इनमें झगड़े होते हैं। झगड़ों से परेशान होकर पत्नी ने घर छोड़ दिया और किसी दूसरे आदमी के साथ लिव इन में रहने लगी। पति को बहुत गुस्सा आया। बदले के लिए पत्नी का कत्ल कर दिया, बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। अगली थ्योरी आई कि पत्नी ने डाइवोर्स फाइल की थी, जिसमें 50 लाख रुपए की मांग भी की। पति बेरोजगार था, कहाँ से पैसे लाए। पत्नी किसी और के साथ लिव इन में रहती थी।
पति ने सोचा कि अगर ये सबूत ला दे कि इसकी पत्नी किसी दूसरे के साथ लिव इन में रहती है तो इसे 50 लाख रुपए नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि उसका किसी के साथ अफेयर होने की वजह से अपने पति को डाइवोर्स दे रही है। पति ने प्लान बनाया, 2 औरतों और 2 आदमियों को साथ लिया। औरतें इसलिए ताकि ये कोई ना कहे कि सबूत लेने गए थे या फिर बदला लेने गए थे। रस्सियां इसलिए ताकि दोनों को बांध कर वीडियो बनाए कि ये इसी आदमी के साथ पिछले 1.5 सालों से लिव इन में रह रही है। चेतन ने आकाश का फोन भी ले लिया था ताकि वीडियो बनाए, लेकिन सिचुएशन ऐसा हो गया कि वीडियो बन नहीं पाया। बाद में जब चेतन भागा तो आकाश और रितिका का फोन भी लिए हुए था। ये लोग सबूत लेने गए थे, ना कि कत्ल करने, ऐसा इन लोगों का कहना था। बाद में चेतन और अनवर भी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। इन्वेस्टिगेशन में आगे कुछ और भी खुलासे होते हैं। रितिका की एक पर्सनल डायरी मिलती है जिसमें विपुल की पत्नी दीपाली अग्रवाल और उसके घर वालों का जिक्र किया गया था। ये लोग रितिका को परेशान करते थे, झूठे फोटोज वायरल करने की धमकी देते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि विपुल अग्रवाल इसके साथ लिव इन में रह रहा था। आकाश गौतम विपुल को ब्लैकमेल भी करता था कि ये इसकी पत्नी को बता देगा कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है। इसने इससे पैसे भी ऐंठे थे। 10 अगस्त 2022 तक ताजगंज पुलिस ने दीपाली को भी अरेस्ट कर लिया। दीपाली ने कोर्ट में बेल की अर्जी लगाई, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया। आकाश के घर वाले रितिका के मायके आकर माता पिता को केस वापस लेने की धमकी दे रहे थे। फिर माता पिता ने इनके खिलाफ भी MM गेट पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। अभी केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आगे जो भी होगा आपको इंस्टाग्राम पर बता दिया जाएगा। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए।